मैट्रिक क्लास के सभी छात्रों का जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जानिए, सीखिए, समझिए कैसे आप संस्कृत में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। कुछ मेरे पास टिप्स है जिसका ध्यान अगर रखते हैं तो संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाई जा सकती है। और जो बच्चे संस्कृत को पढ़े हैं रियल में, अगर उन्होंने स्टडी किया है बिफोर एग्जामिनेशन से पहले अगर स्टडी उन्होंने किया है ऑब्जेक्टिव का, इधर सब्जेक्टिव का, कुछ रिमेंबर किया है, कुछ मीनिंग्स जाना है, कुछ अर्थ जाना है, तो मेरा खाली सुझाव है कि आप किन किन चैप्टर्स को जाकर के देखें और कैसे देखें, और देख करके अगर आप कुछ करते हो तो बेहतर मार्क्स आने की उम्मीद है। थोड़े से आज आपके पास समय है, कल भी समय है, संस्कृत शायद परसों है, तो इसको अच्छे से कर लो थोड़ा सा भाई। अभी आपके पास हिंदी और संस्कृत 200 मार्क्स काफी मायने रखता है। अगर इन 200 मार्क्स को आप अगर जिम्मेवारी के साथ निभा दिया, थोड़े से प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा कष्ट झेल लिया, अरे कष्ट तो होता ही है भाई। विद्यार्थी कुतो सुखम और सुखार्थी न कुतो विद्या, कहा गया है विद्यार्थियों को सुख कहाँ और सुखार्थियों को विद्या कहाँ। अतः आप सभी इतना कष्ट कर ही लिए तो 2-3 दिन और सही, ठीक है। तीनों विषय जब निकाल लो इसके बाद फिर लंका दहन करते रहना, ठीक है। तो हमारी टिप्स को अंत तक देखना, समझना, सीखना, और मैं इंग्लिश का भी दिया हूँ टिप्स, उसे भी सीखने का प्रयास करिएगा। और इसके अलावे और भी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ पहले से भी अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। कुछ श्लोक का अर्थ दिया हुआ है, नीति श्लोक के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसे जाकर के देखिए, काफी इंपॉर्टेंस है। चलिए नाउ समझिएगा क्या क्या बातें हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, एक बार के लिए आप जाओ, पुस्तक उठाइए, आई नोट कॉपी उठाइए। आपने सारांश जरूर रखा होगा पहले से, आपको एड्रेस पहले से पता होगा कि पाटलिपुत्र वैभवम, वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा और आलस कथा, इन 3 का सारांश बराबर आते रहा। 5 नंबर के क्वेश्चंस में वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा और पाटलिपुत्र वैभवम और इसके अलावे आलस कथा, ये 3 आ चुका है कई बार। तो ये तीनों को जाकर के भाई आज के आज समराइज कर लो, थोड़ा नोट कॉपी कर लो, थोड़े प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट कर लो, ताकि ये 5 नंबर आपका श्योर हो जाए। फिर इसके बाद आते हैं बात, मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस किस चैप्टर से ज्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव में, इधर सब्जेक्टिव में भी। तो आइए उन चैप्टर्स का मैं आपको ध्यान करा दूं जरा सा, आप उसको जाकर के फोकस कर लो, ध्यान कर लो, काफी बेहतर होगा। तो थोड़े से पेन पेपर उठा लो और मार्क करना, या किताब उठा लो उस पर मार्क कर लो। ओके, सी हियर। तो सेकेंड नंबर चैप्टर का ज्यादा ध्यान रखना है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसको मार्क करिए, उसके जाकर के क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिए, ठीक है। सारांश भी देख लेना, क्योंकि सारांश भी आते रहता है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस काल में कौन कौन आए, कौन कौन महत्वपूर्ण जो लेखक थे, राइटर थे, किसके काल में कौन आए। जैसे मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, भगवान बुद्ध आए थे, अशोक आए थे, किसके काल में कैसी व्यवस्था थी, ये सब जान लीजिएगा, ठीक है। पटना के रमणीय स्थल, जो घूमने योग्य स्थल है, अच्छे बेहतर स्थल है, उसका नाम जरा सा ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आलस कथा की ओर। तो आलस कथा लिखे कौन, ये बात जरूर पूछी जाती है। आलस के कथा लिखने वाले विद्यापति जी को आप जानते होंगे, वो हालांकि मैथिली कवि है, लेकिन वो संस्कृत में भी अच्छे स्थान प्राप्त किया है उन्होंने। तो मैथिली कवि कौन लिखे, विद्यापति। और इसको कहां से लाया, तो पुरुष परिच्छेदी नामकस्य ग्रंथस्य करके लिखा हुआ था, आप जाकर के देखो, पुस्तक को पढ़ लो एक बार। और आलस कथा में किस मंत्री की बात की गई है, तो वीरेश्वर नामक मंत्री। आलस कथा किनके लिए है, 4 आलसियों की कथा है। आलसियों की कथा में आखिर बताना क्या चाहते हैं, तो कहा गया है कि जो क्या बोलते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं वो आलसियों के लिए क्या है, भगवान की तरह होते हैं, वह उनकी सेवा करते हैं। आलसी लोगों के लिए एक तरह से वरदान है, और ऐसे लोगों का समाज में होना आवश्यक है, ताकि आलसी लोगों की सेवा अर्चना की जा सके। ओके, अच्छा, आलसियों के लाभ को देख करके कौन चकमका गए और किन्हें आकर्षण हो गया उन चीजों से, तो जो लोग ठीक ठाक थे, जो शरीर से एक्टिव थे, फुर्ती वाले थे, उन्हें भी आकर्षण हो गया, उन्हें भी लगा कि नहीं, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी ये लाभ लेना चाहिए, कपड़ा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, ये भाई कमाने की क्या जरूरत है। कहा गया है आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो माया रूपी लोग। फिर भी जो लोग फुर्ती वाले थे, जिनके शरीर में ताकत थी, जो आलसी नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने धूर्त
धूर्त का रूप ले लिया और वो जाकर के और लाभ लेने लगे। और इसको हटाने के लिए क्या किया, वीरेश्वर नाम के मंत्री ने, उनके और सभी लोगों ने मिल करके, जो भी मतलब विद्वान लोग थे, जानकार लोग थे, उन्होंने प्लान किया कि भाई इनको कैसे हटाया जाए, जो धूर्त लोग खाना खा रहे हैं या लाभ उठा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया, सिंपल सा प्रबंध किया कि वो जिस आलय में, जिस घर में रहते थे आलसी लोग, उसी को आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद देखा जांच करके कि जो धूर्त लोग थे तुरंत ही भाग गए, और आलसी लोग अभी भी सोए सोए ही प्लान कर रहे थे कि यदि कोई धर्मी व्यक्ति होगा तो आग बुझा देगा, कोई जानकार अच्छा व्यक्ति होगा तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तरह तरह की बातें वो लोग अपने मन में ही प्लान कर रहे थे, लेकिन सोए हुए थे। फिर लोगों ने उन्हें देखा तो जान गया कि आलसी 4 ही हैं, बाकी लोग धूर्त थे जो भाग खड़े हुए। तो ये रहा आलस कथा। आप फिर से एक बार तनी रिपीट कर लेना अच्छे से। फिर मैं बात करता हूँ वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा। शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा जो लिखे गए हैं उसमें ये बताया गया है, देखिए पशु पक्षियों के कहानियों पर कुछ सुटेबल करके, और अनेक राइटर्स ने ये साबित करने की कोशिश करी है कि कम से कम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से लोग सीखे, समझे। जैसे बाघ नाम लेते ही हम डर जाते हैं, और ये बात भी समझ जाते हो कि खूंखार होता है। तो बाघ ही खूंखार नहीं है, उस जैसे मानव भी खूंखार है, या उनकी मनोदशा अगर बिगड़ जाती है तो वो भी उतना ही खूंखार है, उतना ही खतरनाक है ना। तो वह बुढ़ा बाघ जो ऐसे रास्ते में बैठा, तालाब के किनारे बैठ करके हाथों में कुश लेकर के और दान के लिए बैठा, और लोगों को कह रहा था कि आओ और हमसे सोने का एक कंगन लेकर के जाओ, सोने का कंगन लेकर के जाओ। लेकिन कई लोग देखे, लेकिन उनकी बातों में कोई नहीं फंसे। सब लोग जान रहे थे कि हिंसक पशु है, इसके पास जाएंगे कौन ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये क्यों दान कर रहा है, कि आज तक तो हमने कभी सुना नहीं, है ना। तो कहा कि भाई ऐसे जगह से दान जहां से भाई कभी मिला ही ना, ऐसे दान लेकर के क्या फायदा, फंस जाएंगे तो ऐसे मर जाएंगे। लेकिन एक पथिक को उसमें लोभ आ गई, उसने उन चीजों को सुनने का प्रयास किया कि जो बाघ कह क्या रहा है आखिर। तो कहा जाता है कि गलत बातें कभी सुननी नहीं चाहिए। गलत व्यक्ति अगर बोल रहा हो, ऐसी व्यक्ति हिंसक पशु बोल रहा हो जो आज तक कभी किया ही नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को कभी सुन करके भी हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए। वो तो खूंखार है, वो बातें जो बोल रहा है वो कभी उसका कोई खानदान भी किया है क्या? कोई बाघ दान देता है क्या? सोने चांदी की वस्तु को दान देगा, और देगा तो मानव को देगा, क्यों देगा? तो इससे मतलब यह है कि ऐसा जगह, ऐसी स्थान, ऐसा व्यक्तित्व जो कभी ऐसा किया ही नहीं हो, और उस जगह से किसी तरह के लाभ की मतलब गुंजाइश हो रही है, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही मिलेगा। और वह जाने बगैर ही, ये बात वो जानता था पथिक, उसको डाउट हुआ था, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से वह अपने आप पर बिलीव नहीं किया, और उसके बातों में आकर के उसके पास चला गया, और उसके कथनानुसार वह चला गया पंख में स्नान करने। चूंकि बाघ कहा कि दान लेने से पहले पवित्रता जरूरी है, स्नान करके आओ। और जैसे ही वो पंख में हिला, यानी तालाब में घुसा, उसका पैर जो ऐसे जकड़ गया, फंस गया, और इसके बाद बाघ गया और उसको मारकर खा गया। तो उसमें कहा भी गया, एक लेसन भी दिया गया, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। पथिक जानता था, ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, तो यह ज्ञान उसके ऊपर भारी हो गया, सिर पर बोझ बन गया। तो यही बात हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान हमें दिया गया है, अगर वो डिसिप्लिन है, मेंटेन करनी चाहिए, तो फिर करनी चाहिए, उसमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं। जिसने नियम बनाई है उसने बड़ी ठोक बजा करके बनाई है, कई रिसर्च के बाद बनाई है। अतः ज्ञान का इस्तेमाल करें, सही से करें, उस पर पूरे विश्वास के साथ करें, फिर उसमें क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से एक बार लेसन, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ठीक है। अच्छा, बाघ भी जो उसके साथ जो बोल रहा था, बर्ताव किया, वो ऐसे ऐसे प्रमाण दे रहा था, जैसे उसने ये भी बात बोला कि क्या है कि मैं जब जवान था तो उस जवानी के होश में हमने क्या किया कि अनेकों गौ माताओं की हत्या करी, छोटे बच्चों को खा गया मार करके, उसका हमारे ऊपर पाप लगा, सो हमारे कोई नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं रहे, सब कोई खत्म हो गया। तो मैं बुढ़ापे की अवस्था में मैं चाहता हूं कि दान वान दे करके और सारा पुण्य अर्जित कर लूं। ऐसा सुन करके और जो ऐसे कि पथिक फंस गया, उसकी बातों में आ गया, और फिर वो अपना जान धो बैठा। तो इस प्रकार से ये बातें आपको समझ में आ गई हुई।
फिर आप कर्णदान वीर कथा जो है उसको जरा सा एक बार देख लीजिएगा। उसमें शक्र की कहानी है, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र की कहानी दिया गया है, कैसे कैसे वो दान लेने के लिए वो नाटक किए हैं, उस बातों को जरा सा एक बार पढ़ लें। फिर इसके अलावा जो भीष्म प्रतिज्ञा उसको जरा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा समय बता दो चैप्टर से ही, फिर आप जरा सा स्वामी दयानंद को देख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने डीएवी एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल की स्थापना कराई और इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनको कैसे वैराग्य हो गया, तो वैराग्य के बारे में कहा गया है कि क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में जागरण थी और उस रात्रि जागरण में वो गए हुए थे और उस रात्रि जागरण में उन्होंने देखा कि मूर्तियों पर चूहे चढ़ रहे हैं, उनके कपड़ों को खींच रहे हैं, लेकिन मूर्तियां कुछ नहीं कर रही है। और यह देख करके उन्हें लगा कि आखिर इस मूर्ति में जान ही कहाँ है, एक छोटा सा तुच्छ चूहा भी इस पर चढ़ करके उतर जा रहा है। अतः उन्हें लगा कि ये सब चीजें बेकार है, ढोंग है, बेकार है। और ऐसा छोड़ करके महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, महाशिवरात्रि बोला जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उनका पूरा परिवार गया हुआ था कि वो जैसे कि रात्रि जागरण सुने, लेकिन वो रात्रि में ही चलाए घरे। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद लगभग 2 वर्ष बताई गई कि 2 वर्षों के बाद उनकी प्यारी बहन की मृत्यु हो जाती है। तो बहन की मृत्यु के पश्चात उनको वैराग्य हो गया और वो घर से निकल गए। फिर गुरुओं का संदेश मिला और फिर वो क्या बोल गए, ब्रह्मचारी हो गए, एक तरह से कहिए कि साधु संत बन गए और लोगों की सेवा अर्चना कर ली, समाज सुधारक बन गए दयानंद सरस्वती। और फिर उन्होंने समाज के कल्याण के लिए कई तरह के और भी कार्यक्रम किया, जिसमें डीएवी का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया इनका। फिर करना से दान वीरता जानी गए। विश्व शांति, तो विश्व शांति में विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए, तो ये ब्रदरहुड का बातें हैं, भाईचारे, ये सबसे बड़ा मंत्र है। फिर एक और भी बताया गया है कि ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है वह क्या है, हमारा परिवार की तरह है, अतः पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को अपना परिवार ही माने तो ये शांति हो सकता है, विश्व शांति के पाठ में बताई गई है। इसके अलावा भी बातें बताई गई विश्व शांति में, थोड़ा सा और भी मैं बता दूं आपको। विश्व शांति, जस्ट मिनट, दानवीर कथा, विश्व शांति जी, विश्व शांति, तो ये इसमें बताया गया है, हाँ, अयम निज परो वेत्ति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अयम निज, हमारा जो अपना है, हमारा जो निजी है वो किसी और के लिए है। अयम निज परो वेत्ति गन्ना लघु चेत साम, हमारा जो अपना है वो सबके काम आ जाए और जो चीजें हमारे पास है वो हमारे लिए तुच्छ हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा समझ लें कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो धनी हूँ, मेरे इतना किसी के पास है ही क्षमता कहाँ, ऐसा सोच लेंगे तो घमंड उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाद नाश हो जाएगी। विश्व अशांति का यही तो कारण है। तो इसमें बताया गया है कि अयम निज परो वेत्ति गन्ना लघु चेत साम, उदार चरित्र वाले बने, उदार करें, हम दूसरों को उद्धार करें, दूसरों को लाभ पहुंचाएं, दूसरों को परोपकार करें। कहा गया परोपकार और दूसरे के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों के दुख को समझना, इससे भी बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपनी सुख को भुला करके, अपने दुखों को भुला करके दूसरों के दुख में शामिल हो जाना, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। तो ये विश्व शांति का पाठ है। ये सारी बातों को आप जरूर मेंटेन करके रखिए दिमागों में। फिर लिखा गया है कि पर पीडनम आत्मनाशाय सूर्योदय दृश्यते। पर पीडनम का मतलब होता है कि दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, यही सबसे बड़ी शत्रुता है विश्व शांति में। विश्व शांति को भंग करने का एक बहुत बड़ा एक कारण है। तो ये बातें हैं, आप थोड़े से शॉर्ट ब्रीफ है इस कहानी को एक बार फिर से सुनिए। नीति श्लोक पाठ में जाकर के जरूर याद रखिएगा। एक तो षड्दोषा पुरुषेण हातव्य वितुमिच्छताम निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्य दीर्घसुत्ता, इसे जरूर आप एक बार देख लें अच्छे से। उसका भाव क्या है कि मनुष्य के शरीर के अंदर में 6 दोष है, इन्हें त्याग करना जरूरी है, अन्यथा हम विकास नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समाज कलुषित हो जाएगा। इसके अलावा त्रिविधम नरके सेद्यम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधस्थ लोभ सत्रम त्यजेत, इन 3 दोषों को हमें त्याग कर देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि ये नरक जाने के 3 द्वार हैं। फिर पंडित कौन है और अधम व्यक्ति कौन है, मूर्ख व्यक्ति कौन है, तो ये सारी चीजें आप जरा सा कर लीजिएगा। समराइज में मैं इतना ही आज के लिए बताऊंगा, बाकी चीजें जो भी हमें अच्छा लगेगा फिर एक नया वीडियो बना करके आपके लिए दूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर जाए, आप 99% बना करके लाए, यही हमारे तरफ से आपके लिए कामना है।
और बेहतर से बेहतर मार्क्स ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें।